Hello, my dear friends. Welcome to our YouTube channel Enlightenment. Today, we are going to start a poem of Amanda from the NCERT Class 10 First Flight book. If you're visiting this channel for the first time, then please do subscribe for the regular videos. Okay, let's start the poem. This poem is about Amanda, who is a little girl, and she is rebuked by her mother. It means that उसकी माँ क्या करती है, उसको डांटती है, उसको हर बात पे टोकती है. सो लेट्स रीड द वार्म अप यहाँ पर क्या दिया गया है. एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. अब यहाँ पर क्या है कि हर बच्चे को क्या कंट्रोल करवाया जाता है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप ये काम मत कीजिए. इस कुछ चीज़ों से क्या किया जाता है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लिमिटेड किया जाता है. यू टू फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टल्ड. आप भी कभी कभी फील करते हैं जैसे कि व्हेन यू वर चाइल्डहुड कि आपको रेस्ट्रिक्टेड वे में बोला जाता होगा कि आप ये काम मत कीजिए, यू शुड बी इन द लिमिटेड वे. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू. तो आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं. लाइक यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू डू सम थिंग्स बट यू don't want to do those things which your mother or father used to say. But your parents elder do not allow you to do. पर आपके जो पेरेंट्स होते हैं, एल्डर होते हैं, आपको करने नहीं देना चाहते हैं और आप वो चीज़ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ लिखना है आपको. टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजा. अब यहाँ पे दो ऑल्टरनेट स्टैंजा है. एक स्टैंजा में क्या है, उसकी माँ बोलती है, उसका कॉन्वर्सेशन रहता है, मदर को कॉन्वर्सेशन. और एक स्टैंजा में क्या रहता है, अमांडा का कॉन्वर्सेशन, उसकी फीलिंग्स रहती है कि वो क्या सोचती है इनसाइड. यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. अब यहाँ पे देखते हैं क्या सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिलता है. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप योर स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अमांडा को बोला जा रहा है कि अपना नेल्स मत काटो, जैसे कि शी इज़ अ चाइल्ड और वो अपना हमेशा नेल बाइट करते रहती है. तो उसकी माँ कहती है कि नेल बाइट मत करो, डोंट हॉन्च योर शोल्डर, अपने कंधे को झुका कर मत बैठो, डोंट स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. और क्या है कि एकदम लूज़ होकर, अपने बॉडी को लूज़ होकर मत बैठो, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठो. यानी कि हर मदर यूज़ टू रेब्यूक हर ऑल द टाइम, शी यूज़ टू पोक हर ऑल द टाइम. हर वक्त उसको टोकती रहती हैं सही करने के लिए, जो कि अमांडा को बहुत इरिटेटिंग लगता है. शी इज़ अनॉयड विद दीज रेब्यूक ऑफ अ मदर. Now this conversation is about the next stanza is said by or felt by Amanda. Next stanza, which is enclosed in the bracket. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो अब यहाँ पर अमांडा जो है वो फील करती है कि एक लैंग्विड एमरॉल्ड सी है. लैंग्विड मीन्स क्या होता है, क्लियर. एमरॉल्ड सी इट इज़ अ ग्रीनिश ब्लूइश सी, समंदर का कलर जैसा होता है, ग्रीनिश ब्लूइश. Where the sole inhabitant is me. और ये कहती है कि उस जगह पर मैं जाना चाहती हूँ, उस शांत पीसफुल एमरॉल्ड सी के पास मैं जाना चाहती हूँ, समंदर वाले एरिया के पास जाना चाहती हूँ जहाँ की सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँ और कोई ना रहे. अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. और किस तरीके से मैं रहूँ, जैसे कि एक मर्मेड खुशी से शांति से रहती है और एकदम स्लोली मूव करती है समंदर में. जस्ट लाइक दैट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा इज अबाउट इट इज़ सेड बाय हर मदर. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. And now again her mother is rebuking her. She is poking her all the time. कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमांडा. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपना शूज़ साफ़ करने के लिए, क्या तुमने वो किया अमांडा. नाउ हियर अमांडा फेल्ट समथिंग. नाउ शी इज सेइंग, which is enclosed in the bracket. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now she is thinking of herself that she is an orphan. वो खुद को क्या समझ रही है, orphan समझ रही है. Though she is a child of a mother and mother is alive. अब वो फिर भी क्या होता है कि वो अपनी माँ को, वो खुद को कहती है कि वो orphan है. Because her mother doesn't understand her. उसकी माँ उसको समझती नहीं है और वो समझती है क्या कि उसकी माँ उसको समझती नहीं है, तो मैं अकेली हूँ दुनिया में, जो कि एक सड़क पर एक गली में अकेले घूम रही है. रोमिंग मतलब क्या होता है, घूमना. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट. और इस तरीके से वो घूम रही है, नंगे पैर घूम रही है एकदम खामोशी से. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस दैट व्हेन वी आर बेयर फुटेड, तो क्या होता है कि
एकदम खामोशी से आवाज़ नहीं निकलता है पैरों से, दैट इज़ हश्ड। हश्ड मतलब खामोश। उस तरीके से खामोशी से चलती रहती है और उसके पैर जो पूरे धूल से गंदे हो चुके हैं। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वो फिर क्या कहती है कि साइलेंस गोल्डन और फ्रीडम इज़ स्वीट। इट मीन्स दैट कि उसके लिए मतलब शी इज़ टू मच रिब्यूक्ड बाय हर मदर दैट शी डजंट वांट टू लिव इन दैट circumstance, she doesn't want to live in that field where her mother lives. She want to live alone, वो अकेला रहना चाहती है, जहाँ की वो कहना चाहती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ खामोशी पसंद है, जहाँ शांति हो, उस एरिया में रहना चाहती है, उस इनहेबिटेंट में रहना चाहती है जहाँ शांति हो। और वो शांति उसके लिए क्या है, गोल्डन है। इट मीन्स दैट इज़ इनवैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा, जो जिसका कोई वैल्यू से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू उसका, उसको किसको कहती है वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू वाला पार्ट क्या है, वो साइलेंस है। तो वहाँ पर वो रहना चाहती है। और फ्रीडम क्या है, द फ्रीडम इज़ स्वीट, और उसके लिए फ्रीडम बहुत स्वीट है क्योंकि उसको फ्रीडम दिया नहीं जाता है। ऑल द टाइम शी इज़ रेस्ट्रिक्टेड, नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट, हमेशा उसको बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, डोंट ईट द चॉकलेट्स अमांडा। नाउ दिस इज सेड बाय हर मदर। शी इज़ कंप्लेनिंग, नागिंग हर, हमेशा उसको टोकते रहती है, डांटते रहती है। Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो अभी इसकी माँ क्या कहती है कि चॉकलेट मत खाओ, बिकॉज नाउ शी इज़ गेटिंग मेच्योर हो रही है, एंड एट द एज ऑफ मेच्योरिंग व्हेन पीपल मेच्योर दे गेट पिंपल्स, एक्ने, सो शी इज़ रेस्ट्रिक्टिंग हर टू नॉट ईट दी चॉकलेट्स। अमांडा चॉकलेट्स मत खाओ, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ज़्यादा चॉकलेट्स खाओगी तो बिकॉज यू आर गेटिंग मेच्योर, तुम्हें एक्ने हो जाएगा, पिंपल्स हो जाएगा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। तो क्या तुम मेरे तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अमांडा। नाउ वी विल टर्न टू दी नेक्स्ट पार्ट। नाउ इट इज़ फेल्ट बाय अमांडा, दिस पार्ट इज़ फेल्ट, दिस पार्ट इज़ सेड बाय अमांडा। आई एम Rapunzel, I have not a care, life is a tower is a tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब यहाँ पे रैपंजल की वो क्या कहती है कि मैं एक रैपंजल हूँ, वो खुद को रैपंजल कहना चाहती है, जो कि वो किसी भी दुनिया का कोई भी पार्ट, किसी से भी वो कोई कंसर्न नहीं रखना चाहती है, कोई केयर कंसर्न नहीं रखना चाहती है, फ्री रहना चाहती है। वो कहती है कि मैं इस तरीके से रहना चाहती हूँ जैसे कि रैपंजल एक टावर में रहती थी। द कार्टून कैरेक्टर यू माइट हैव सीन रैपंजल, जिसके लंबे लंबे बाल रहते हैं, वो एक टावर में रहती है। तो वो कहती है कि वो ट्रैंक्विल रहेगा, जहाँ की ट्रैंक्विल मीन्स होता है पीसफुल, ऐसा टावर जहाँ की उसको एकदम शांति मिलेगा, वो अकेले वहाँ पे रहना चाहती है। और जो कि ऐसा कभी टावर होता नहीं है, रेयर है। इट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इमेजिनेटिव टावर है जो कि रैपंजल में शो किया गया, एंड वेयर रैपंजल वॉज कैप्चर्ड बाय दी विच, जो कि एक चुड़ैल ने उसे कैप्चर कर लिया था। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और फिर वो कहती है कि वो कभी भी अपना जो ब्राइट है, गोल्डन है, विच शी हैड, द रैपंजल हैड, वो बोलती है कि जब मैं रैपंजल की तरह जीऊँगी तो मैं अपना हेयर कभी भी अपना नीचे नहीं उतारूँगी या फिर गिराऊँगी, क्योंकि उसका जो रैपंजल क्या की थी, अपने हेयर को नीचे गिरा करके किसी को ऊपर बुलाई थी फॉर द कंपनी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए। पर ये कहती है कि मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, और मैं कभी भी अपना हेयर को नीचे नहीं गिराऊंगी किसी से बात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए। मुझे सिर्फ शांति और फ्रीडम चाहिए। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged at you, Amanda. Now this part is said by her mother. This stanza is said by her mother. तो यहाँ पर कहती है कि सल्किंग मीन्स क्या होता है, अनोइंग मतलब होता है बैड टेम्पर, इरिटेटिंग। तो उसकी माँ कहती है कि इरिटेट मत हो, तुम ऐसे इस तरीके से इरिटेट क्यों होते रहती हो मेरी बातों से, अब इतनी तुम मूडी क्यों हो, बार बार तब कभी तुम खुश हो जाती हो, जब मैं डांटती हूँ तुम गुस्सा हो जाती हो और मुँह फुलाकर बैठ जाती हो। कोई भी अगर ये देखेगा तो सब यही सोचेगा, अमांडा, कि मैं तुम पर हमेशा गुस्सा करती हूँ। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का टॉन्ट है, यू कैन से दैट, और इट इज़ अ काइंड ऑफ सटायर है, जो कि ये वाकई में होता है कि वो उसको डांटती है, पर उसकी माँ क्या कह रही है कि मैं तो कभी डांटती नहीं हूँ, विच इज़ इनकरेक्ट, जो कि टोटली इनकरेक्ट है, इजंट इट। सो दिस वॉज द कॉन्वर्सेशन, दिस वॉज अ rebuke by her mother, and the bracket one is felt by Amanda. So this poem is basically about the upbringing of child. किस तरीके से बच्चे को किस तरीके से पाला जाता है, ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी मदर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी पेरेंट्स पे डिपेंड होता है कि हाउ यू आर अपब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन।
यू शुड नॉट रिब्यूक देम, किस तरीके से आप उसको किस फील्ड में भेज रही हैं, किस वे में उसको समझा रही हैं. तो इफ़ यू आर making them understand in a negative way, they will always lead a negative path. But if you are understanding in a positive way, they will understand your words and lead to the positive path. Now we will come to the poetic device. I hope you have understood this poem, so we will come to the poetic device. So the poetic device, first of all, we will see the poetic device, rhyme scheme. Rhyme scheme we will see. Rhyme scheme क्या होता है कि जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है, फ्रॉम द वी हैव टू सर्च. जैसे कि अमांडा है, ये अमांडा है, तो जो लास्ट साउंड कर रहा है, ये डा डा साउंड कर रहा है, तो ये क्या कहेंगे, हम इसको ए कहेंगे. वी कैन पुट हियर, सॉरी, वी कैन पुट हियर ए. ए इसको हम पुट कर देंगे. दिस वन इज ए, दिस वन इज ऑल्सो, नो, दिस वन इज Amanda, Amanda, A, straight. Now this is B, this is A. यानी कि जो लास्ट वाला जो साउंड होता है, जो मैच करता है, उसको हम क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं. इट मीन्स एक लेटर से उसको इंडिकेट कर देते हैं. अमांडा, अमांडा, स्ट्रेट इज साउंडिंग अनदर वे. स्ट्रेट अमांडा से बिल्कुल नहीं मैच कर रहा, तो उसका हम बी नाम दे देंगे. फिर अमांडा से मैच कर रहा, तो उसको ए नाम दे देंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉन्वर्सेशन ऑफ अमांडा. अब ये अमांडा का है. अमांडा का क्या हम कर सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं ए, क्योंकि ये अमांडा का दूसरा पार्ट है. तो हम ये दे देंगे क्या, ए सी मी फुली. ये सब कैसा साउंड कर रहा है, ई साउंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, एक जैसा. अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में. नाउ दिस कॉन्वर्सेशन, दिस इज द स्टैंजा ऑफ हर मदर, spoke by her mother. So we will put here, कैसे था, A अमांडा को A किए थे, अमांडा A, shoes B, A, then it would be C, shoes एकदम अलग है, तो उसको हम क्या कर देंगे, B कर देंगे, B, दिस वुड बी ए. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा भी वही है. तो ओवरऑल जो स्टैंजा है, सॉरी, तो ओवरऑल स्टैंजा इसमें क्या फॉलो किया गया है, ए बी ए ए ए ए. ओके, सो ए बी ए इज स्पोकन बाय हर मदर, the stanza throughout the poem, and the triple A is spoken by the Amanda throughout the poem. And I have mentioned you already that the enclosed, which the stanza which is enclosed by the bracket, जो bracket से enclosed है वो अमांडा का वो बोला गया है वो conversation, और जो without enclosed है यानी कि जो bracket में नहीं दिया गया वो क्या है, मदर ने बोला है. तो मदर वाला जितना भी stanza वो A B A है, और अमांडा का जितना भी बोला गया वो क्या है, ट्रिपल ए है. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल कम टू दी नेक्स्ट, रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है, अमांडा. अब अमांडा हर जगह रिपीट किया गया है. रेपिटेशन मीन्स क्या होता है, वेयर द वर्ड इज रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम. अमांडा इज रेपिटेशन. ओके, now we will see alliteration. What is alliteration? Alliteration होता है जो कि consonant, first consonant letter sound same. ठीक है, जो first consonant letter होता है वो similar होता है, sound same and it starts with the same letter. जैसे कि यहाँ पर है, you might be seeing stop slouching, S, it is, stop is starting with the S, slouching is starting with the S. तो ये क्या हो जाएगा, this would be your alliteration. S, slouching, sit,
straight. This is alliteration. ये हो रहा है. Then here it is. Okay, there's so many words that you have to find out. Speaking. Stop here. Look at here. Stop sulking. Here is also S. Stop sulking. Think. T. Think that. Okay. These are the alliteration. Now we will come to the anaphora. What is anaphora? Anaphora means the two lines repeated. The first word of the line, and the first word of the two line is repeated in the another line also. It could be like एक word भी हो सकता है, दो word भी हो सकता है. तो सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है? Don't bite your nails. और नेक्स्ट में भी क्या दिया हुआ है? Don't. तो ये don't और don't क्या है तुम्हारा? एनाफोरा है. It is anaphora. Anaphora. Okay. Now here is also anaphora. It could be did. See, can you find here did? Did you? Anaphora. Anaphora. Then there is a assonance also. Assonance क्या होता है? जो कि vowel sound करता है. अब जैसे कि यहाँ पर है, यू माइट बी सीइंग हियर थॉट, टोल्ड, यू, टू. इसमें ओ साउंड कर रहा है. इट इज़ योर एजोनेंस. एजोनेंस मतलब होता है वॉवल साउंड करना. ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड साउंड करते हैं, है ना. आई एम नॉट सेइंग द स्टार्टिंग लेटर, पर जो साउंड करते हैं, जैसे थॉट ओ आ रहा साउंड, टोल्ड ओ, यू ओ, टू ओ, सब में ओ साउंड आ रहा है. इट इज़ योर एजोनेंस. Thought, told, you, to. This is assonance. And there is one more poetic device, that is allusion. Allusion means, what does allusion means? That कि पोइट क्या करता है, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्टली वे में, ठीक है, किसी भी, जैसे अमांडा को क्या कर रहा है, किसी पर्सन, कोई भी कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर से या फिर इवेंट से क्या करना, उसको मिलाना, रिलेट करना. तो हियर अमांडा इज दिस वन. अमांडा, जस्ट मिनट. सो हियर अमांडा इज सेड एज मोमेड. अमांडा को मोमेड कहा गया है. अमांडा को मोमेड से रिलेट किया गया. तो ये एल्यूजन हो गया. एंड वन मोर यू माइट हैव सीन हियर, द लास्ट वन. अमांडा को क्या कहा गया है? रैपुंज़ल. इट इज ऑल्सो एल्यूजन. Illusion. So this is a poem. I hope you have understood the poem. If you have any query, you can comment me in the comment box. Okay, thank you for watching this video, and please do subscribe, share and like my channel